हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कश्मीर का मुकुट और उस मुकुट का सबसे बड़ा गहना कही जाने वाली डल झील आज समाप्त हो रही है। गटर के पानी का उत्सर्जन इस क्षेत्र में होने से, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण इस झील को कहा जा रहा है कि अब यह एक डूबता हुआ गहना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके संरक्षण के उपाय भी लंबे समय अंतराल से करे जा रहे हैं और नियर अबाउट 250 करोड़ रुपए तक सरकार ने खर्च करे, पर अंतिम परिणाम यही निकला कि डल झील अपना प्राकृतिक सौंदर्य खोते हुए एक ऐसी कंडीशन में पहुंचने वाली है जहां पर यह झील एक काले रंग के पानी में बदल जाएगी। दृश्य कुछ ऐसे से कुछ इस प्रकार का होता जा रहा है। वीडियो में स्टार्ट में चर्चा करेंगे कि भाई इसका मुख्य कारण क्या है, पर जरा इन दोनों ही दृश्यों को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि इन दोनों दृश्यों में ऋतु का तो अंतर है ही, पर साथ में जरा पानी पर उगी इस वनस्पति को ध्यान से देखें। आपको एक बात समझ में आएगी कि यह झील क्यों मृत होती जा रही है, अपना प्राकृतिक सौंदर्य खोती जा रही है। ऋतु की अगर चर्चा करें ही तो पीछे दिख रही ये इमेज इस ऋतु की है, पर कंडीशन बहुत अलग है। कारण क्या है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो जरा इस इमेज को ध्यान से देखें। आपको पानी के ऊपर उगी हुई ये वनस्पति ध्यान से दिखाई देगी। ये ग्रीन कलर का जो पादप, ये हरे कलर का जो पादप इस पर उगा हुआ है, ये शैवाल से काफी मिलता जुलता है और ये शैवाल इस झील को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। वास्तविकता में इस प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले जरा इस बात पर गौर करें कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण या मैं कहूं अर्बनाइजेशन इस झील की इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल है। पर यहां पर कुछ लोगों का नकारात्मक रूप से कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अर्थात जो प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, उसने बहुत सारे एरियाज में इस प्रकार से झीलों को समाप्त करा है। क्या विकास या डेवलपमेंट इस प्रकार से झीलों के मृत्यु के लिए भारत में जिम्मेदार है? तो अगर मैं सहज शब्दों में कहूं तो एक सीमा तक यह कहना गलत नहीं है कि शहरीकरण और इस शहरीकरण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये कहीं ना कहीं झीलों के लिए नकारात्मक तो रहा। तेजी से होता अर्बनाइजेशन, उसके सीवेज की डिमांड को फुलफिल ना कर पाना। अब होता एग्जैक्टली क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है, आप पाएंगे कि एक कंडीशन क्रिएट होना स्टार्ट होती है जिसे हिंदी में सुपोषण और अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं तो कोई भी वो वाटर बॉडी या जलीय निकाय जिसमें पानी रुका हुआ है, उस जलीय निकाय में यदि अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व, और ये पोषक तत्व किसके लिए पोषक हैं? पादपों के लिए। अगर उन पादपों को बेसिकली, उन वनस्पतियों को बेसिकली पोषक तत्व अतिरिक्त मिलते हैं, तो याद रखिए कि झील के अंदर इस प्रकार से वनस्पति जरूरत से ज्यादा ग्रो होने लगती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर बेसिकली किसी स्थान पर वनस्पति का ज्यादा होना यह हानिकारक कैसे हो सकता है? तो ध्यान से देखिए कि ये जो वनस्पति उगी है, इस वनस्पति के उगने का कारण मानव है। मानव के द्वारा जो वेस्ट निकाला जाता है, जो सीवेज निकाला जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है, ये हर एक जीव के लिए एक पोषक तत्व की तरह कार्य करती है। मेरे शरीर के अंदर उपस्थित मसल्स ये प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड कुछ और नहीं, ये सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो है बेसिकली नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन बेसिकली यूरिया के फॉर्म में भी उपस्थित होता है। 78% लगभग यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है। जब यही नाइट्रोजन युक्त जो सीवेज है, ये नाले जाकर जब डल झील में खुल रहे हैं, ये सीवेज का पानी जाकर सीधा इस झील में गिर रहा है, आप पाएंगे ये झील कुछ ब्लूइश कलर से ग्रीनिश कलर में चेंज होती जा रही है। अब इस प्रकार से डल झील का हरे कलर में बदलना यह एक विनाश की ओर इंडिकेट करता है। वाई? बिकॉज यूट्रोफिकेशन अंततः
किसी झील को एक मृत झील में बदल देता है। ये वनस्पति जो एक्सेसिवली ग्रो होती है, ध्यान से समझिएगा, ये जो पादप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पादप जब ग्रो होते हैं, उगते हैं, तो चूंकि ये प्राकृतिक रूप से नहीं उगे, आप पाएंगे कि ये पादप समय के साथ जब इनकी मृत्यु होती है तो ये सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और इस सड़ने की क्रिया से फिर अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से इस जलीय राशि के अंदर जो जीव उपस्थित हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये जीवों की मृत्यु होती है तो एक मृत्यु की साइकिल प्रारंभ हो जाती है। पादप का उगने के पश्चात चूंकि उस जलीय राशि की उतनी क्षमता नहीं है कि वो उतने पादपों को ऑक्सीजन दे पाए, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाना, मृत्यु होने पर सड़ने की क्रिया होना, सड़ने पर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनना, उससे जीवों की मृत्यु हो जाना, और धीरे धीरे करके उन जीवों के शरीर के सड़ने से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और काले कलर के सिल्ट का बनना। ये सब कुछ अंततः आप पाएंगे कि दल झील को एक काले गटर के पानी के जैसा रंग दे रहा है। अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती हुई ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं इंडिया में जो यूट्रोफिकेशन का शिकार हैं, जो सुपोषण का शिकार हैं। ये जो भारत में तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन है, उसका सिक्के का दूसरा पहलू है जो नगरों में स्थित जलाशयों में दिखाई देता है। अब क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? तो इसका समाधान है। इसका समाधान है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अर्थात जो सीवेज शहरी क्षेत्रों से निकाला जाता है उसे सीधे तौर पर किसी जल राशि में छोड़ने की बजाय उनका पहले ट्रीटमेंट करा जाए, उन्हें पहले डिसएक्टिव करा जाए, इनएक्टिव करा जाए, और उसके पश्चात उन्हें किसी लेक में छोड़ा जाए। सेम ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आप पाएंगे कि भारत के एनजीटी के द्वारा भी दिए गए थे कि जो सीवेज का पानी है, इस सीवेज के पानी को सीधे किसी जलाशय में छोड़ना उस जलाशय का दम घोटने जैसा है। और शॉकिंग बात अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे पीछे दिख रही ये जो दल झील है, ये एक समय पर अपने मछलियों के उत्पादन के लिए, अपने मत्स्य जीवों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। ये मत्स्य जीवों वाली ये झील आज के समय यहाँ के मछुआरों का भरण पोषण करने में असमर्थ है। यहाँ का एक लोकल कम्युनिटी हुआ करती थी। ये हांजी कम्युनिटी जो है वो आज के समय सड़कों पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर है। एक समय पर काफ़ी प्रॉस्परस, काफ़ी बड़ा मार्केट हुआ करता था दल झील के आसपास, बेसिकली मछलियों का। आज के समय इतनी खराब हो चुकी है ये दल झील कि यहाँ मछलियों का आवास तो दूर की बात, शायद पानी भी स्वच्छ नहीं रह गया है। अब इस सारी समस्या का समाधान सीवेज ट्रीटमेंट करना, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। और कहानी याद रखिएगा, केवल दल झील की नहीं, भारत की कई झीलें जो कि आज के समय इस प्रकार के खतरे को फेस कर रही हैं। और कारण मैंने आपको बताया, यूट्रोफिकेशन, शहरीकरण का एक और दुष्प्रभाव। विकास के साथ विकास के सह उत्पादों को डील करना आवश्यक है। अब वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करके अपने फर्स्ट टाइम में आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, इन बैचेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा कि 7 तारीख से क्लासेस भी स्टार्ट हैं। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो ध्यान दें, इन बैचेस में जो क्लासेस हैं डेली 3 की आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, और इससे आपका प्री मेंस दोनों का कोर्स कंप्लीट होगा। ओके, अब इस बात पर भी गौर करें कि क्या केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा? डियर, इतना ही नहीं, आपका प्री क्वालिफाई हो सके, क्रिस्टल क्लियर तैयारी हो, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो, इसके लिए स्टडी आईक्यू अलग से इन कोर्सेस में इंक्लूड करेगा एसआईपी का बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम। इतना ही नहीं, इन बैचेस में इसके अलावा आपको प्रोवाइड करा जाएगा बेसिकली मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा। अर्थात जब कभी आपका बैच के ड्यूरेशन में पढ़ाई करते हुए प्री क्वालिफाई होगा, स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में, अपने प्लेस में बुलाकर आपको यूपीएससी के मेंस की ऑफलाइन मैनर में तैयारी कराएगा, जबकि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हुए सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप। इसके अलावा
18 किताबों का सेट आपको इसके साथ प्रोवाइड करा जाएगा। और ये याद रखिए कि इन किताबों के अलावा आपको किसी भी रेफरेंस बुक की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब कुछ एक्सक्लूसिवली 27,999 की कॉस्ट पर यह कॉस्ट तभी होगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना ज्यादा सोचे इन बैचेस का पार्ट बने। डेफिनेटली ये बैचेस आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं उस अप्रोच से आप आगे की तैयारी भी कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को देखने वाला हूं इन बैचेस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।